आज के चार्ट जीपीटीज क्या क्या? बिल्कुल, देखिए आज जैसे मैं कह रहा था चार्ट जीपीटी में मैं सबसे पहले फोकस करूंगा एफएमसीजी सेक्टर पर। एफएमसीजी सेक्टर में एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट है ये वीकली चार्ट्स पर, और अगर आप देखें अब हम ऑलमोस्ट वो जीएसटी कट की जो अनाउंसमेंट हुई थी उस वाले वीक के चार्ट को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही कैंडल में हमने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 वीक मूविंग एवरेज और 100 वीक मूविंग एवरेज क्रॉस किया है, और ये सितंबर 2019 के बाद पहली बार हुआ है। सबसे अगर आप रेशो चार्ट पे भी देखें, वीकली रेशो चार्ट पर भी यहाँ पर भी रिवर्सल के साइन है, और निफ्टी के मुकाबले एफएमसीजी में आउट परफॉर्मेंस है। 3 साल के ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से बाइंग आई है। सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट इसमें है नेस्ले का। नेस्ले के नंबर्स बहुत अच्छे आए थे, और उसके बाद से ये नेस्ले का चार्ट कुछ कह रहा है। और मैं आपको बताऊं, नेस्ले जैसी कंपनियां जो है ना वो रिप्रेजेंट करती हैं जीएसटी कट की जो तेज़ी कुछ कंपनियां भुनाने वाली हैं उनमें। तो नेस्ले एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा, यहाँ पर आप फोकस में रख सकते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर ये एक रिवर्सल का एक अच्छा कैंडिडेट है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अच्छी बाइंग आई है। ऑलमोस्ट सारे चार्ट आपको सेम दिखाई देंगे, और यहाँ पर भी अब स्ट्रीट प्राइसिंग करने की कोशिश करेगी। अगला क्वार्टर बहुत शानदार होगा इस वजह से, तो ये एक और चार्ट आपके रेडार पर। आईटीसी एक और लास्ट एफएमसीजी का चार्ट। तो 3 बड़े स्टॉक डिस्कस कर लिए हमने। आईटीसी में भी अच्छा मोमेंटम, एक कैंडल में आपने 50 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया, और डबल से ज़्यादा डिलीवरी वॉल्यूम, तो नीचे के डिलीवरी वॉल्यूम के चार्ट दिखेगा। इसके बाद आते हैं हम और दूसरी कंजम्पशन बास्केट पर जिसमें ऑटोज आता है। उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। करेक्शन आई थी महिंद्रा एंड महिंद्रा में, लेकिन देखिए किस तरीके से हर बार महिंद्रा एंड महिंद्रा में करेक्शन आती है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी लेकर आती है, और एक सेंस बन रही है 4 दिनों से हायर हाई हायर लो, ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा। बहुत शानदार डिलीवरी वॉल्यूम है यहाँ पर। कैपिटल मार्केट जुड़े स्टॉक्स, आपको याद होगा एंजल वन हमने पिछले हफ्ते ग्रीन में लिया था, जबकि बहुत लोगों को लगा था कि उसके नंबर खराब हैं, और हमने आपको बताया भी था कि नंबर खराब नहीं है, नंबर बहुत अच्छे हैं एंजल वन के। और एंजल वन उस दिन चला, उसके अगले दिन चला, और अभी भी देखिए आप ये स्टॉक उसी तरीके के मूव्स दिखा रहा है। अगर आपको एंजल वन के नंबर खराब लगे तो मतलब कुछ आपने थोड़ा सा उसको शायद समझा नहीं अच्छे से, क्योंकि उसमें आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स देखने थे, ईयर ऑन ईयर नंबर्स नहीं देखने थे। इसके अलावा डिलीवरी एक और चार्ट है जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। डिलीवरी में अच्छी डिलीवरी होगी है, तो बस ये है कि थोड़ा सा इनका परफॉर्मेंस ऑन ग्राउंड इनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वैसे वो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, लेकिन अच्छा है, यहाँ पर बिल्डअप काफ़ी अच्छा रहा है। और फाइनली एक लास्ट चार्ट पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। आई थिंक पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट भी कुछ शानदार अपना एक अलग ही मोमेंटम दिखा रहा है इस समय। ये है बढ़िया से चार्ट जीपीटीज आपके लिए। सबसे पहले एफएमसीजी एज अ थीम रडार पे रखिए। नेस्ले के नंबर्स ने पॉजिटिव स्प्रिंग अप करा है ना, उसने मूड ही बदल दिया है। नेस्ले, एचयूएल, आईटीसी से याद आया इनका आशीर्वाद सोल क्रिएशंस करके एक वो किचन है, बहुत शानदार है वो। हाँ, और पूरे नवरात्रि में मैंने वहीं से अपनी मम्मी के लिए ऑर्डर किया था। जाले सफाई हो रही थी, मेरे से करवाई जा रही थी, तो हमने वहां से करा था। सोल क्रिएशन खिचड़ी बड़ा अच्छा पैकेज, और बहुत बढ़िया, बहुत रीजनेबल रेट पे। मैं तो डाउट कर रहा था आईटीसी, मेरे को भी डाउट था कि आईटीसी की है क्या। मैं बहुत खुश था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आईटीसी इस तरीके से सोच रहा है। और बिल्कुल आपने नवरात्रि में तो मैंने अपने पूरे टाइम, क्योंकि वो हमारी माता जी नवरात्रि में ऑब्वियसली वो जब व्रत रखती हैं तो वो उसके हिसाब से जो थाली खानी होती है, जो वो मैंने हर दिन जब भी मेरी मदर का वो था व्रत था, मैंने वहीं से मंगाई। बहुत ही अच्छा। खैर, ये कहाँ से कहाँ पहुंच गए। एफएमसीजी में 3 स्टॉक्स रडार पर लाइए वापस प्लीज चार्ट जीपीटी के हाइलाइट्स। एचयूएल, नेस्ले और आईटीसी रडार पे। प्लेट फ्लिप होगी, बाकी के जो स्टॉक्स रडार पर रखने हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, एंजल वन, डिलीवरी और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। ये है आज के बढ़िया से चार्ट जीपीटीज।